नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। चलिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में लगातार रस की वीडियो पढ़ रही है और रस में आज हम लोग पढ़ेंगे रौद्र रस। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि रौद्र रस पढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, जिससे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएसआई या एसएससी जीडी, जिसमें आप लोग अगर क्वालिफाइड करेंगे तो आप लोग, पता है ना वर्दी क्या होती है, वर्दी पहनने के बाद पावर आ जाती है ना। तो हमको वह वर्दी चाहिए और वर्दी के लिए हमको चाहे जितना मेहनत करना पड़े उसके लिए हम करेंगे, है ना। और इसी लगन के साथ मेहनत करें कि हमको सिर्फ वर्दी चाहिए। वर्दी सोते समय जागते समय हमारे आंखों में दिखनी चाहिए, है ना। चलिए, लगन से आप लोग पढ़ाई करें। आइए अब बताते हैं रौद्र रस के बारे में। पता है रौद्र मतलब होता है क्या? आवेश, गुस्सा करना। क्या लिखा गया है? किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान। क्या कहा गया? किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान से उत्पन्न, क्या उत्पन्न रौद्र रूप धारण कर ले। क्या उत्पन्न भाव जब क्या करे? रौद्र रूप धारण कर ले, यानी क्या हो जाए? किसी का अपमान करने से, किसी के अपमान करने से या किसी बात को कह देने से अगर क्या हो जाए? व्यक्ति गुस्से में आ जाए, रौद्र रूप धारण कर ले, वहां कौन सा रस होता है भाई? कौन सा? रौद्र रस होता है। मतलब समझे कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है सामने वाले को कुछ गुस्से वाली बात कह दे और वह क्या करे? गुस्से में हो जाए, आवेश में हो जाए, क्रोधित हो जाए, अर्थात क्या? वह क्या? रौद्र रस के उसमें पहुंच गया, यानी गुस्सा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है, रौद्र यानी आवेश में आ गया। चलिए, तो समझते हैं अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि सुनने के बाद इसमें क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध। अनुभाव, दांत पीसना और गरजना। पता है ना, जब हम गुस्से में हो जाते हैं तो क्या होते हैं? कुछ लोग गुस्से में दांत पीसने लगते हैं और तेज तेज क्या करते हैं? गरजने लगते हैं। उसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? विपक्षियों का कार्य, मतलब जो हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी बैठा है, खड़ा है, या जो मेरा दुश्मन है, वह कैसा व्यवहार हमारे साथ करता है, वही डिपेंड करता है, वही निर्भर करता है सामने वाले पर कि हम कैसे गुस्से में हो रहे हैं। तो क्या कहा गया? विपक्षियों का कार्य। जो हमारा विपक्षी है जैसा कार्य करेगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? रौद्र रूप धारण करेंगे। उसके बाद क्या है? संचारी भाव, जो कहा गया उग्रता, आवेश में आ जाना, उग्र हो जाना, है ना। अगर किसी भी बच्चे को, छात्र को, साथी को, दोस्त को अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है, अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण कह रहा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, इतने गुस्से में हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इतने गुस्से में हो गया कि उसका तन यानी क्या? शरीर क्या होने लगा? कांप गया, पूरा कांपने लगा। आप लोगों को पता है जब व्यक्ति गुस्से में हो जाता है तो शरीर कंपन होने लगता है, कांपने लगता है। कैसा लग रहा है? कभी कह रहे हैं मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। लग रहा है कि हवा, हल्की हवा चलने के बाद जो सागर बिल्कुल शांत था वह क्या हो रहा है? उथल पथल करने लगा, यानी वह जग गया। आप लहरें उसकी बढ़ गईं, हिलने लगा। लहरें क्या होती हैं? कंपन करती हैं, हिलती हैं। इसीलिए यहां सागर का जो है उदाहरण दिया गया। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। बहुत ही बेहतर उदाहरण है इस रौद्र रस का ये। चलिए
दूसरी बात हम बताते हैं, दूसरा उदाहरण, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै। देखिए यहां गलत लिखा हुआ है, ये तोरा है। क्या है? तोरा है ना। कहा गया कि अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। आप लोगों को पता है कि किस ऋषि की है ना, परशुराम की बात हो रही है, परशुराम ऋषि की बात हो रही है। जब धनुष टूट जाता है तो वह गुस्से में आते हैं, गुस्से में आते हैं, और जब सबसे पूछते हैं तो नहीं जब बताया जाता, तब जब किससे पूछ रहे हैं? जनक से कह रहे हैं, कह रहे हैं अति ऋषि बोले बचन कठोरा। कौन? आपके परशुराम जी पूरे गुस्से में, पूरे क्रोध में किससे बोल रहे हैं? जनक से। कहे कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, कटुक वचन में कहे कि हे जड़ जनक, मूर्ख जनक। कौन? मूर्ख जनक, मंद बुद्धि जनक, ये बता, तू बता कि धनुष कौन तोड़ा है। पूरे वो भी गुस्से में, क्रोधित में थे। तो यह भी आपका किसका उदाहरण है? रौद्र रस का उदाहरण है। यह पंक्ति आपके जो है रामायण में लिखी हुई है ना। चलिए, अब आशा करते हैं कि बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब बताते हैं विभत्स रस के बारे में। यह क्या होता है? विभत्स रस मतलब क्या होता है? कि घृणा करना। क्या करना दोस्तों? घृणा करना। कैसे? घृणित व्यक्ति या वस्तु को के दर्शन या श्रवण से, श्रवण मतलब होता है सुनना। क्या कहा गया? घृणित व्यक्ति या वस्तु के दर्शन यानी देखने से, श्रवण यानी सुनने से उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि जो मन के अंदर आती है, जो घृणा होने लगती है, क्या कहलाती है? विभत्स रस की पुष्टि वहां करती है, यानी विभत्स रस कहलाती है ना। लिखा गया है अस्थाई भाव जुगुप्सा मतलब घृणा, अनुभव मुंह बनाना, नाक सिकोड़ना। आप लोग को पता है ना, जब किसी घृणित व्यक्ति को देख लेते हैं तो मुंह बनाने लगते हैं, या फिर सुनते हैं तब भी मुंह बनाते हैं, थूकने लगते हैं, नाक सिकोड़ने लगते हैं, है ना। तो ये बातें, संचारी भाव यहां क्या है? ग्लानि। यहां भी थोड़ा आवेश में आकर के क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं, ग्लानि करने लगते हैं, है ना। जबकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ घृणित व्यक्ति होते हैं, लेकिन मानवता यह होती है कि हमारा भी कर्म होता है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति में है तो उसको उभारे। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं? हमेशा हर एक व्यक्ति से घृणा करते हैं, है ना। चलिए भाई उदाहरण के साथ समझते हैं, बेहतर उदाहरण आप लोगों के सामने जो है रखा हुआ है, समझते हैं। लिखा गया है आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। किसकी बात हो रही है? बता रहे हैं, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब पढ़ने में कैसा लग रहा है और सुनने में अंदर से घृणा आ रही है। कैसे? कि आंख निकाल करके सौ के ऊपर बैठा कौवा क्या कर रहा है? आंख को निकाल रहा है। सौ मतलब होता है मृत शरीर, कोई मरा हुआ है, चाहे वह जीव हो, चाहे वो जो है मनुष्य का शरीर हो, चाहे वह जानवर का शरीर हो। कहा गया उस शव की बात किया गया, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर। बैठे हैं और आंख को निकाल रहे हैं और तुरंत क्षण भर में उड़ जा रहे हैं। फिर उड़ जाते, उड़ कर आ जाते, निकाल रहे हैं और उड़ जा रहे हैं, फिर वापस आकर बैठ रहे हैं, है ना। सव जीभ खींच कर कौवे, उसके मांस को, सव को जीभ से खींच खींच करके, कैसे? जीभ को खींच खींच कर दोस्तों चुभला चुभला कर खा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कौवे उसके मांस को चुभला चुभला कर खा रहे हैं। कितने घृणा वाली बातें हैं ये सब, है ना। चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, यहां देखिए, यह है सिर पर। किस पर? सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। यहां भी क्या कहा गया?
कि सिर पर बैठा हुआ कौवा क्या कर रहा है? किसी जानवर के सिर पर बैठा हुआ कौवा उसके आंख को, देखो काग, कौवा, काग मतलब क्या? कौवा आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को खा रहा और निकाल रहा है। और फिर देखिए खींचत, अब कौवे की बात किया गया वहां, यहां देखिए खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उभारत, और श्यार भी आ रहा है। श्यार क्या कर रहा है? अपने जीभों से उसके मांस को खींच रहा है और खा खाकर क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है। क्या कर रहा है? आनंद। अब उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं या कभी देख लेंगे, जब देखते हैं तो अंदर से घृणा आने लगती है ना दोस्तों? तो ये आपके रौद्र रस और बीभत्स रस के बारे में बेहतर तरीके से समझाया गया है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है ना इसको जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके समझें, जिससे इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप उनसे भी और आपसे भी ना छूटें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।